ओम शांति। भगवान अर्थात भाग्य बनाने वाला, भाग्य बांटने वाला, जब आत्माओं की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, आत्मा अपने आप को निर्बल महसूस करने लग जाती है, तब भगत आत्मा उस भाग्य बनाने वाले को, सर्वशक्तिमान को याद करती है। और जब याद करती है दिल से, सच्चे मन से, शुभ भावना से, शुभकामना से, तो भगवान की मात्र याद से आत्माओं में बल भरना शुरू हो जाता है। और यह खेल, वंडर खेल चलता है, जो इस संगम युग पर ही परमात्मा आकर के आत्माओं को शक्तियों से भर देते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता इस संगम पर आकर सभी मनुष्य आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति को सद्गति दिलाता। आज 15 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में कांटों से फूल बनाने वाले बागवान, नाव को पार लगाने वाले खेवनहार खेवैया ने बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, वह कमाल करके दिखाएंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिगर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नशो मोहाबन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी, कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे। और बाबा कहते, कभी किसी प्रकार का किसी को भी दुख नहीं देंगे, अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, बाप बड़ी लीवर घड़ी है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल, तो फूल बनने वालों को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं, कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है, गायन भी है, कांटों से भी प्यार तेरा, फूलों से भी प्यार। तो पहले किसके प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही हैं कांटों की दुनिया में, रावण राज्य में, पराई दुनिया में, अशांत और परेशान आत्माओं को शांति और सुख की दुनिया का मालिक बनाने के लिए उनको श्रीमत देते हैं। युक्तियाँ, श्रीमत, राजयोग, अवगुणों को खत्म करने का रास्ता, सत्य बाप आकर सत्य कहानी सुनाते हैं बेहद की, है ना। रंगमंच पर हम आत्माएं आती हैं और बेहद का ड्रामा कल्प कल्प बजाते और कल्प कल्प यूं ही चलता रहेगा। तो बाबा कहते, जरूर कांटों से प्यार है, इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही हैं कांटों की दुनिया में, इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। एक की ही महिमा होती है, महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है यह कुकर्मी है, यह सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो व कलयुगी आसुरी कांटे हो। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी, कहाँ डेविल, बहुत फर्क है।
कांटे जो होते हैं वह अपने को फूल कह ना सकें। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब यह है संगम युग, जब तुम कांटे से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनने चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं यह पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं। अब यहाँ नया और पुराना, कई कहते कि आजकल का खून में बहुत तेजी होती है, नया खून है ना, तो बाबा कहते हैं नया खून नहीं, पुराना खून है, रावण राज्य का खून है ना, इसीलिए आवेश में आ जाते हैं क्योंकि 5 विकार हैं ही इस दुनिया में व्याप्त। तो बाबा पुराना और नया कहते हैं। अब नया और पुराना, बाबा कहते कि जो हम पढ़ते हैं द्वापर से हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये क्या है, पुरानी दुनिया की है, और हम क्या करते हैं, नई दुनिया की। बाबा कहते हैं कि पूरा तुम तो पूरा कल्प के जानते हो ना, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाते हैं। तुम बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो और वो पुराने वर्ल्ड की हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई करते हैं। तो नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं, तो यह पढ़ाई भी है, समझानी भी है। कोई चीज़ी काम करना बेसमझी है, फिर समझाया जाता है यह विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं, सदैव सुख देते रहो। यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे, यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष, कहाँ एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। बहुत फर्क है। अभी 40-50 वर्षों में ही देखो कि बाबा तो कितने दफा कह चुके कि ये दुनिया जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन दुनिया में रहने वाले बढ़ते ही जाते हैं। ये मनुष्य रूपी सृष्टि पर मनुष्यों का झाड़, मनुष्य रूपी झाड़ वृद्धि को होता जाता है। जब वृद्धि को होता है, बढ़ता जाता है, तो जगह तो उतनी ही रहेगी। तो इसीलिए फिर जगह को कैसे कवर किया है। हम आप देखते पहले गांव से शहर आने में ऐसा लगता था जैसे हम दूसरे कोई देश जा रहे हैं, और अब ऐसा लगता है मानो हम अपने ही एरिया में घूम रहे हैं। क्योंकि जास्ती मनुष्यों की जब जनसंख्या बढ़ी तो घर तो वहीं बनाएंगे ना जहाँ खाली जगह दिखी, क्योंकि मनुष्य बढ़े लेकिन जगह नहीं बढ़ी। तो इस तरह से हम बहुत इजी तरीके से बाबा को सहज पे भी एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब विश्व के मालिक थे, यह तो तुम बच्चों के अंदर खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे, तो मनुष्य क्या कह देते हैं कि लाखों वर्ष, और बाबा कहते हैं कि सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष टोटल है। बहुत फर्क है उनका और तुम्हारे सत्य ज्ञान में। तो ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। इस दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। देखा भी है जिसको चोरी करने की आदत पड़ जाती है, जिसको उल्टे काम करने की आदत पड़ जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ दिन रात 24 घंटे यही ख्यालात में रहते हैं कि अब मैं कौन सा ऐसा मंसूबा, ऐसा कौन सी रचना रचूं, कौन सी घटना को अंजाम देना है
तो उसके लिए वो अपनी रचना रचते रहते हैं, और जो नेगेटिव से भरपूर रहता है उसके में वही व्यर्थ संकल्पों की ही उपज होती है। और बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो सतो प्रधान बनने के लिए श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ श्रीमत बाबा ने जो दी है उच्चते उच्च बनने के लिए, तो आप बच्चों को बाबा कहते हैं कि श्रीमत के द्वारा पॉजिटिव श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प ही समर्थ बनाते हैं। सर्व शक्तियां क्या हैं? श्रेष्ठ संकल्प। बाबा के महावाक्य क्या हैं? अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा कहना, देना देना देना, सिर्फ देना, लेने की चाहत नहीं, प्रेम देना, सुख देना ना। तो बाबा इस तरह से कहते कि अवगुण, और बाबा कहते तमो प्रधानता में अवगुण है ना, और सतो प्रधानता में सद्गुण है। तो इस तरह बाबा कहते ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो, जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी याद जास्ती रहेगी। तो बाबा कहते हैं जास्ती भक्ति वालों को ही तो फल मिलता है, ज्ञान मिलता है ना। तो जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते बाबा याद ठहरती नहीं, भक्ति में भी ऐसे होता है। कथा सुनते बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो बायरे हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। कोई झट बताएंगे, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। भले यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं है। मधुबन जा करके आते हैं, पिकनिक मना करके जैसे आए हो वैसे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मधुबन जाना माना अपना जीवन मधु जैसा बना लेना। अपनी धारणा बाबा से जब मिल कर के आते हैं तो बाप समान आप समान बनना, मधु समान लेकर के आना। जो भी मन में कड़वाहट है, जो समस्याएं हैं, जो व्यर्थ है, जो किसी के प्रति अशुभ भावना है, अशुभ संकल्प चलते हैं, या खुद के प्रति या दूसरों के प्रति, वह सब आपको समर्पण करना है। और बाबा की जो वाइब्रेशन उतर के इतने शक्तिशाली, दुनिया के हर जगह किसी भी प्लेस में, किसी भी जगह आप मठ मंदिर में जाएंगे, किसी भी धर्मात्मा के पास जाएंगे तो वो यही बताएंगे कि हम कौन है, फलाने हैं, ठिकाने हैं। शरीर का नाम देंगे, अपने गुरु जी का नाम बताएंगे। हद में भी हम माता पिता का नाम बताते हैं, शरीर का नाम बताते हैं, नौकरी बताते हैं, कहाँ रहते हैं, बड़े शहर में, छोटे शहर में, ये सब हम अपना बताते। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें एक समान और एक परमात्मा की संतान और आत्मा का ज्ञान और वर्ल्ड एक परिवार है ऐसा बताया जाता है। क्योंकि वहाँ हम सबके जो पिता है, परम पिता परमात्मा, उसके बारे में हमें वहाँ बताया जाता है। तो विश्व में वही एक जगह है जहाँ सिर्फ एक कहा जाता है और एक का ही ज्ञान दिया जाता है और एक परिवार का ही बताया जाता है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि अचानक मूंझ जाते हैं, क्या बताया, कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि धारणा नहीं होती। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। तो वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना रह नहीं सकते, बल्कि इसको घर में बहुत सुख, महल, मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे हम यह रूहानी सर्विस करने चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती। देखो बाबा के लाखों बच्चे हैं और लाखों बच्चों में से कुछ एक बच्चे हैं जो बाबा के निमित्त बन सेवा कर रहे हैं। बाबा ने उन्हें चुना है। बहुत सारे चाहते हैं, किसी के पास कितना धन है, देखो सिर्फ
वस्त्र पहन करके सेवा कर पाते, तो कितने हैं। लेकिन यहाँ भी देखो कहीं बांधेली माताएं हैं, चाहती हैं नहीं कर पाती हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं चाहते हुए भी उनको धारणा नहीं होती, तो वाचा शक्ति नहीं होती, कर्म नहीं होते तो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो जिसको कितना भी धन पैसा है, कह दिया पति कहेंगे तो रूहानी सर्विस पर लग जाएंगे, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती, बीच में छूट जाती है, कोई ना कोई वजह से छूट जाती है। लगातार रेगुलर रन करना भी बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते मोह है ना, इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े। अरे यह इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। यह तकदीर दिखाती है, इतनी ताकत नहीं छोड़ने की। देखो हमारे दादा बाबा के घर में समर्पित भाई बहन, इतने वरिष्ठ जो हमारे बाबा के बच्चे हैं, वो देखो कितना कुछ छोड़ करके आए हैं। ब्रह्मा बाप से ही सबको देखना है ना, कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो बाबा कहते इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की, रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह है बुद्धि की जंजीरें। यहाँ तो बुद्धि की जंजीरें हैं। बाप समझाते हैं, अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी, 21 जन्मों तक रहेंगे तुम, भल रहो पति के पास। सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी, यह तुम्हारा फर्ज है। बाबा तो खुद नहीं कहते कि तुम परिवार छोड़ करके आओ। भल बच्चों को देखो, उनके लिए आया रखो, 2 घंटे बाबा के उसमें रहो, क्लास खोलो, क्लास चलाओ, है ना। बाबा की ये रूहानी पाठशाला खोल करके ज्ञान दो। बाबा कहते हैं सबको बताओ, रास्ता दिखाना है। तुम बच्चे तो जास्ती बता सकते हो, बाप को याद करना जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है, इसका छूटने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो कहकर नहीं छोड़ता है। आत्मा ये नहीं कहेगी कि अब तुम तैयार हो जाओ, मैं जाने वाली हूँ, कब चली जाएगी कि पता नहीं। तो बाप का तो बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, है ना। जितना अपने हाथ में भाग्य की लकीर खींचने के लिए कलम दी है बाबा ने, जितना खींचना है खींच लो, है ना, उसकी कोई रोक नहीं है। तो तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है ना, तो बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो, इनके द्वारा कलश रखा है ना। फिर दिखाते हैं ना लौकिक स्थूल में भी देवी के पास में कलश रखते हैं। तो फिर उन्होंने लिख दिया है सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया, ऐसे दिखाते। तो अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा ले, क्यों ना विजय माला में पिरो जाए, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, है ना। कितने गंदे आत्माओं को बाबा शिक्षा देते हैं ना, कांटों को फूल बनाते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि मार काट करते हैं। तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। कांटों को ही फूल बनाएंगे ना, फूल को फूल कैसे बनाएंगे। तो बाप को बुलाते ही है पतित दुनिया और पतित शरीर में। निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। दूरंदेशी बाप दूर देश से दूसरे देश में आते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना, बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे। अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं, है ना। इधर कुमारी को फूल क्यों कहा? क्योंकि वो विकारों में नहीं जाती, और विकारी को कुमारी नहीं कहते हैं ना, फिर उनके सामने सब झुकते हैं। तो देखो लौकिक से भी समझ सकते हैं कि कैसे हम शादी नहीं करते तब तक कैसे सब कन्या कन्या कहकर उसको नतमस्तक करते, लेकिन अब तो कन्या कोई बची नहीं है, सभी कुछ सब गिर जाते हैं। तो बाबा कहते तब तो उनके सामने
चरणों में गिरते हैं ना कुमारी के, तो वह जब कांटा पतित बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है ना, कोख से लिया, यहाँ तो सभी कोख से ही है। तो जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वह सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, कहाँ यह कलयुग के? तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो व सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। जबकि रावण का राज्य है, कहते हैं आसुरी राज्य, राक्षस राज्य। जब मनुष्यों के आसुरी अवगुण हो जाते हैं 5 विकारों वाले, तो उसे आसुरी राज्य कहेंगे, राक्षसी राज्य, रावण का राज्य कहेंगे। और जब उनके कर्म अच्छे होते हैं तो बाबा कहते हैं पुण्य कर्म करना शुरू हो जाते हैं, किसी को दुख नहीं देते, निर्विकारी रहते हैं, तो उसे राम राज्य कहते हैं, उसे श्रेष्ठाचारी दुनिया कहते हैं। और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप उस श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने के लिए इस संगम युग पर आते हैं। तो बाबा कहते आसुरी राज्य है ना, राक्षस राज्य है, तो परंतु अपने को कोई समझते थोड़े ही हैं। भल मंदिरों में गाते हैं मैं मूरख हल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, है ना, मुझ में कोई गुण ना ही है, मैं बालक तुम स्वामी, ऐसे करते हैं। लेकिन कोई कह दे तो डंडे भी चल जाते हैं। तो बाबा कहते अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वह आपे ही समझते हैं बरोबर हम तो कामी, क्रोधी, लोभी हैं, है ना, वहां जाके माफी मांगते हैं ना। तो प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूँ, है ना। ऐसे ऐसे तौबा तौबा करते हैं, कोई भूल हो गई हो तो माफी करो। तो अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है, वह कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं। वह फूल कहते हैं तुमको भी कांटों से फूल बनाता हूँ। जो फूल एवर फूल है ना, वो बनाता है फूल। बाकी जो फूल से कांटे बनते हैं वो कभी फूल नहीं बना सकता। तो वो फूल कहते हैं तुमको भी कांटों से फूल बनाता हूँ, तुम मुझे याद करो। माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है, वो तो देश ही उसका है तो वो तो खींचेगी। तो यह है पुरानी जुत्ती। शरीर कितने सारे जन्म लेकर के अब तो पुराना हो गया ना। तो आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, पावन तन मिलता है ना योग बल से, तो फिर पुरानी होती है। इस समय सब जुत्तियां तमो प्रधान है, ये तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। वहां आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है, नो डिफेक्ट। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है। वहां के फीचर्स तो देखने कितने सुंदर, देखो कितने सुंदर है वो फीचर्स, तो यहाँ कोई बना ना सके, है ही नहीं ना। वहां का कुछ भी किसी को याद कहाँ रहता है, वो तो सिर्फ एक कल्पना है जो चित्रों में रंगों में भर देते हैं। और बाप की श्रीमत से फिर ये चित्र बने, तो इसमें सच्चाई है। तो अब बाप भी कहते हैं हम कितना ऊंच बनाते हैं, गर्भग्रस्त में कमल समान पवित्र बनो, और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है आत्मा पर, उसको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं, और उसकी युक्ति है बीज मंत्र है सतगुरु का, मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है, आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इसमें प्रवेश कर ना सके। बाबा कहते हैं कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते, परंतु देखने में नहीं आती है। कितना कुछ किया साइंस ने, कुछ हो पाया नहीं ना। तो साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं होता। समझो तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या? कर लिया उससे क्या बैकुंठ चले जाएंगे? नहीं ना। तो बैकुंठ वासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं बच्चे, पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो,
बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है कि नहीं? अभी तो देखो क्या क्या कि चल गया है। तो इसलिए भाई भाई को देखो, वहां तो शरीर ही नहीं जो भान आए या मोह जाए। और यहाँ तो अभी भाई भाई बहन बहन में भी बहुत कुछ ऐसा देखने को आपने देखा है। उस पर जाएंगे तो दिन रात छोटे पड़ जाएंगे, इसीलिए व्यर्थ में घुसकर फायदा नहीं है। तो जो बाबा कहते हैं उस पर चलते चलो। बाकी कहते हैं न, जो गुरु कहते हैं, चाहे फिर वो गीला हो, सूखा हो, कांटे हो, कुछ भी हो, कैसी भी जगह हो, वो बोले बैठो तो बैठ जाओ, वो बोले खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उस जगह पर क्या है, लेकिन वो जानता है कि जिस जगह वो बिठा रहा है वो जगह पर तुम्हारे लिए क्या है। तो वहां तो बाबा कहते हैं शरीर ही नहीं जो भान आए या मोह जाए। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो या शरीर विनाशी है, इनसे थोड़े ही दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती है, क्योंकि वहां तो आत्मा आत्मा को देख करके ही पाठ बजाती है। भक्त के बीच में ही देखते हैं कि आत्मा कहती सुनती है, आत्मा ही पाठ बजाती है, कर्म कर्म बनता है। बाबा कहते मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना, बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पाठ मिला हुआ है, मोह क्यों रखें। इसलिए बाबा भी कहते खबरदार रहना है, अम्मा मरे, बीबी मरे, हलवा खाना है। यह प्रतिज्ञा करो कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे, पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझते हैं जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है गरीब निवास, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, ना गरीब ना साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नाम भी नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में वो मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं ज्ञान में आशीर्वाद होती नहीं, ज्ञान में पुरुषार्थ होता है। बाप का बन करके बाप का वारिस बनना है, ट्रस्टी बन करके ट्रस्ट करके सब कुछ उसे विल करना है, सब कुछ दे देना है। बाबा कहते हैं यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं, माथा किसको टेकेंगे। हाँ, बिंदी है ना, वो तो अभोक्ता है, उसका शरीर नहीं है। तो बिंदी है ना, बड़ी चीज हो तो माथा भी टेके, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ फिर किसको जोड़ेंगे, है ना, पैर किसके छुएंगे। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे चरणों की धूल मांगते, लेकिन मेरे तो चरण नहीं है, तुम तो मेरे मस्तक मणि बच्चे हो, सरताज बच्चे हो, डबल सरताज बच्चे हो। यह भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती हैं। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही है वारिस बनाने के लिए, बच्चा मालिक ठहराना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है, ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा कहते हैं मैं सबसे अच्छा समाज सुधारक हूँ। दुनिया के पूरा जो भी समाज है ना, सब समाज आता है, जब बाप आता है ना तो सब कुछ ठीक करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोहजीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। अभी थोड़ा बाकी है समय। दूसरा, बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। जब अपना करोगे तब दूसरों का कर पाएंगे। वरदान है, शुभ चिंतक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। शुभ चिंतन द्वारा
नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। चिंता करो लेकिन उसमें शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। चिंतन हो लेकिन उसमें भी समर्थ वाले श्रेष्ठ संकल्प हो। तो चिंतन भी शुभ और चिंतक भी शुभ। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो, और शुभ चिंतक और शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का टेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक वन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। ये देह के संबंध और देह के सुख सुविधाएं या इसके साथ में जुड़े रहेंगे तो ये तो मिट्टी है। 5 तत्व का 5 तत्व में मिल जाना है, तो इसके संबंधों में आएंगे तो मुश्किल होगी, और इसके संबंध में रहेंगे तो उससे नाता जुड़ेगा, और उससे नाता जुड़ेगा तो गुण शक्तियाँ ज्ञान रत्न ही समाहित होंगे। तो इसलिए स्लोगन में कहा कि ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं खेलो। अच्छा, ओम शांति।